आलमी शोहरत याफ्ता हर दिल अजीज शख्सियत, कॉमेडी के बेताज बादशाह, थिएटर, फिल्म, टीवी, स्टेज एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर उमर शरीफ अब हम में नहीं रहे। आखिरी वक्त में उन्होंने अपनी बीवी से क्या बात की, इनको मौत और कब्र से कितना डर लगता था, किस जगह तदफीन की वसीयत की, उमर शरीफ ने कितनी शादियां की और कितने बच्चे हैं, उमर शरीफ और बाबरा शरीफ का आपस में क्या रिश्ता था। उमर शरीफ के मदहाओं को आज हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे। ये वाला मूवी नहीं है बेटे, यहाँ तो लगेगा रेगमाल। मैं आँख खोलो, आँख खोल जरा तू सुन मेरी, मैनू मार गई चुप तेरी कढोला कढोला लिखे। उमर शरीफ को बरसगीर पाको हिंद में स्टेज परफॉर्मेंस का बेताज बादशाह कहा जाता है। उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को लियाकत आबाद कराची में पैदा हुए। इनका असल नाम मोहम्मद उमर था। मीडिया में आने के बाद उन्होंने अपना नाम उमर शरीफ रख लिया। आप जब 5 बरस के थे तो वालिद का साया सर से उठ गया। माँ ने आपकी परवरिश की। उमर शरीफ को बचपन से ही फिल्में देखने का शौक था। माँ का लाडला होने की वजह से इनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता। आप अभी टीन एजेस ही थे कि आपने मिस्री एक्टर उमर शरीफ की फिल्म चंगेज खान देखी। इस फिल्म ने आपके दिल पर गहरे नकूश छोड़े। आपने 1974 में 14 बरस की उम्र में कराची में मुनक्किद वैरायटी प्रोग्रामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आप वैरायटी प्रोग्रामों में बतौर बैकग्राउंड म्यूजिशियन काम करने लगे। उमर शरीफ को बचपन से ही कहानियां और अफसाने नज़में लिखने का शौक था। स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान आपकी मुलाकात मोहीन अख्तर से हुई। ने अपना लिखा ड्रामा बियोनिक सर्वेंट सुनाया और साथ परफॉर्मेंस करके भी दिखाई। मोहीन अख्तर ने आपके अंदर छुपे एक्टर को पहचान लिया। शरीफ का लिखा ड्रामा बियोनिक सर्वेंट मोहीन अख्तर की रहनुमाई में स्टेज पर पेश किया गया। इसमें उमर शरीफ को अपने लिखे ड्रामे में अदाकारी का मौका मिला। 70, 80 और 90 की दहाई में कराची के अंदर थिएटर का बिजनेस अरूज पर था। इस दौरान मोहीन अख्तर, उमर शरीफ और मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फुरकान हैदर की एक टीम बनी और इस टीम ने बेशुमार ड्रामे कराची स्टेज पर पेश किए। जाओ यहाँ से निकल जाओ जलील इंसान, हम अपने बच्चे की शादी उससे करेंगे जो हमारे बच्चे को खुश रख सकेगा। क्या तुम हमारे बच्चे को खुश रख सकते हो? इसके कदमों को चूमूंगा, मुझे तू वहाँ जाने दे। शरीफ को टेलीविजन पर मोहीन अख्तर ही लेकर आए। उन्होंने मशहूर प्रोग्राम 50-50 में एक मुनफरिद रोल अदा किया। उमर शरीफ ने कई एक स्टेज ड्रामे लिखे और फुरकान हैदर ने प्रोड्यूस किए कि वो ड्रामे वीडियो कैसेट पर पूरी दुनिया में देखे जाने लगे। आप पाकिस्तान में तो मकबूल हो ही चुके थे, मगर 1980 में पहली बार उन्होंने अपने ड्रामे वीडियो और ऑडियो कैसेट में रिलीज किए, जिनके जरिए आपको आलमी सतह पर पहचाना जाने लगा। उमर शरीफ को पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी मकबूलियत हासिल हुई और आपके ड्रामों को देखा जाने लगा। उमर शरीफ के मशहूर स्टेज ड्रामों में बुढ़ा घर पर है, बकरा किस्तों पर, वलीमा तैयार है, मुन्नी बदनाम हुई वगैरह शामिल हैं। स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान जब आप पर उरूज था तो 1986 में फिल्म खसाब में आपको कास्ट किया गया। इस दौरान आप कराची से लाहौर आकर शिफ्ट हो। लाहौर आकर आपने मुतअद्दिद फिल्मों में काम किया, जिनमें से चंद मशहूर फिल्म कुंदन, आग ही आग, गुंडा राज, आवारगी, दुश्मन ही दुश्मन, जमीन आसमान, छुपे रुस्तम, मिस्टर चार्ली, मिस्टर 420, नो बेबी नो, बेरूपिया, प्यार, फूल, मिस फितना, झूठे रेस शामिल हैं। शरीफ भारत के मशहूर प्रोग्राम ग्रेट इंडियन लाफ्टर के जज भी रहे। उमर शरीफ को 1992 में फिल्म 420 के लिए बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर के लिए नेचुरल अवार्ड दिया गया। के बाद 10 बार नेगौर अवार्ड, 3 ग्रेजुएट अवार्ड हासिल किए। शरीफ को उनकी फनी खिदमात के इतराफ में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तगमा इम्तियाज से भी नवाजा गया।
मोहम्मद उमर से अपना नाम उमर शरीफ फिल्म चंगेज खान के मिस्री हीरो मोहम्मद शरीफ से मुतासिर होकर रखा था। बाबरा शरीफ और वो दोनों सिर्फ फिल्म एक्ट्रेस थे। इनका आपस में कोई खूनी या अज़वाजी रिश्ता नहीं था। जो लोग इन्हें मियाँ बीवी या बहन भाई समझते हैं उनकी मालूमात में इजाफा करता चलूं, उमर शरीफ की फैमिली का कोई बंदा फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता नहीं। उमर शरीफ ने 3 शादियां की। पहली शादी दीबा खातून से की, जिनसे इनके 2 बेटे जवाद और फवाद और एक बेटी हिरा है। दूसरी शादी लाहौर में सुकूनत के दौरान पाकिस्तान टेलीविजन की खूबसूरत अदाकारा शकीला कुरैशी से की, जो आपके साथ एक फिल्म में हीरोइन आई थी, मगर ये शादी ज्यादा अरसा न रह सकी और 2005 में तलाक हो गई। आपने तीसरी शादी मशहूर मॉडल जरीन गजल से की। शरीफ की बेटी हिरा गुज़िश्ता बरस गुर्दों के इन्फेक्शन की वजह से इंतकाल कर गईं। जवान साला बेटी की मौत के बाद उमर शरीफ अफसुर्दा रहने लगे, जिसके बायस तबीयत खराब रहने लगी। उमर शरीफ को 28 सितंबर 2021 को एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना किया गया। ताहम सफर के बायस इन्हें जर्मनी के अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां इन्हें नमूनिया होने और एयर एम्बुलेंस में फनी खराबी के बायस वक्फा तवील हो गया। ना आप उसको अभी बात कराऊंगी आपको, से करनी है बात? ठीक है। किससे करनी है? मरियम से। तो मरियम को आपने इतने दिन फोन क्यों नहीं किया? तबीयत ठीक नहीं? कौन तबीयत ठीक नहीं? मिले उमर को कहा हो गया, कौन तबीयत ठीक नहीं है? ऐसे है मिलने नहीं दे रहे कोई उमर को मुझसे, है फोन पे भी बात नहीं करना। आपका फोन होता क्या है? जवाब के पास होता है। अच्छा, तो वो आपको मुझसे बात नहीं करने देता? मेरे जानू को मेरी इतने दिनों से बात नहीं हुई है, क्यों? घंटे बच्चे। 2 अक्टूबर 2021 को लाखों चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाला उमर शरीफ सबको रोता हुआ छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिला। कब्र जो है ना, कब्र इंसान का किरदार बताती है। कब्र इंसान का किरदार होता है, किरदार बताती है। कब्रें जो होती है ना, जब आदमी अंदर जाता है, कब्र किरदार बताती है। वो फिर पसलियां पसलियों में घुस जाती हैं, जबान बोल नहीं पाती, आदमी जवाब नहीं दे पाता। वो लम्हा ऐसा खतरनाक लम्हा है दुनिया का हर इंसान के लिए, जिंदा है और जिसे मर रहा है, गुजरना उसमें जो गुजर रहा है। तो कब्र जो है ना, वो इंसान के अमाल बताती है। मैं गया कब्र में इंसान जाता है जब मट्टी से बने हैं, मट्टी से बने हैं, मट्टी में मिल जाए। इन्हीं ख्यालात के साथ ये मेरी वो जिंदगी है जो लोगों को नहीं मालूम। तो मैं ये बताना, मैं अब बता रहा हूँ कि जो नजर आ रहा है उसे वैसे ना सब बिल्कुल बहुत खूब, बिल्कुल ठीक। टटोरो, देखो, हाँ, बात करो, व्यापार करो, सही। रिश्ता करो, सही। ताल्लुक बनाओ, तो तुम्हें पता चल जाएगा आदमी का वो क्या है। आपकी बड़ी महदूद इंफॉर्मेशन होती है जिसपे आप राय कायम कर लेते हैं। बस बिल्कुल ठीक। हमें तो कोई कान में क्या हम मान जाते हैं। मुझे आप कहते हैं क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज ना मिलता। नहीं बेटे जवाद उमर ने वालिद के इंतकाल के बाद इनकी की गई वसीयत से आगाह करते हुए कहा कि बाबा की वसीयत थी कि इन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार पर दफन किया जाए। अब सिंध हुकूमत से अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार पर तदफीन की दरख्वास्त की है, जिस पर हुकूमत की जानिब से सैयद गनी ने ट्विटर पर पैगाम दिया है कि मरहूम की ख्वाहिश के मुताबिक इनकी तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी दरबार पर की जाएगी। मेरे वालिद साहब की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी जो तदफीन है वो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के मज़ार के अहाते में की जाए। तो हमने रिक्वेस्ट की थी फ्रॉम द फैमिली के सिंध गवर्नमेंट से कि हमें परमिशन दी जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सैयद गनी साहब ने कंफर्म किया है कि उनकी जो तदफीन है वो वहीं पर ही होगी। की वफात पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान नियाज़ी ने ट्विटर पर मैसेज लिखा
कि उमर शरीफ की मौत की खबर से दुख हुआ। खुदा ताला इनकी अगली मनाजिल को आसान फरमाए। उमर शरीफ एक बेहतरीन कॉमेडियन और फनकार थे। हम इनको ज़रूर मिस करेंगे। हमारी खुदा ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खातमुल नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत सय्यिदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का सदका उमर शरीफ की बख्शिश फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अपने दोस्त कैसर दिलावर जुदून को इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।